गुड मॉर्निंग गावा सर, क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग टू यू। क्विक सिंगल है, फार्मा पे ध्यान देना चाहिए आज। वो है सिप्ला, ट्रेड कर रहा है 1452 पर, स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 1445 का, ₹7। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1470 के नजर आते हैं। यस, सिप्ला बाय। ओके, सिप्ला इज अ बाय। टॉप गेनर बलरामपुर, उसके बाद चार एफएनओ नेम्स, उसमें सब के सब फार्मा नेम्स। बलरामपुर लेकिन अब तक टॉप गेनर है। सचिन, आपका क्विक सिंगल? अनुज जी, यहाँ पर हमने सिमजिन का सेटअप ऑलरेडी डिस्कस किया था। मुझे लगा यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी में भी जिस तरीके से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, एक काफी कंसिस्टेंट हायर टॉप हायर सीक्वेंस है एंड 6390 6400 का एक हर्डल इसने काफी कॉन्फिडेंटली तोड़ा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी मोमेंटम थ्रू आउट द डे ड्यूरेबल होगा। 6570 के टारगेट के लिए, पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस बनाने की सलाह होगी। एंड जो ओपनिंग हुई है आज की 6350 के ऊपर की, तो 6355 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग मोमेंटम चेस किया जा सकता है। ओके डॉक्टर एरीज, सेकंड ट्रेड यहाँ पे तो दो ट्रेड्स फार्मा से आते हुए, पहला यहाँ पे सिप्ला, देन आई थिंक डॉक्टर एरीज। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? ग्रीन जी, डिक्सन पे ध्यान देना चाहिए। डिक्सन के पैटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 6400 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 200 रुपए का आपको देखने को मिलेगा, तो 6700 तक के टारगेट पॉसिबल है। इसके ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 6500 का कॉल ऑप्शन जो 190 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 149 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट 275 के आसपास करेंगे इस ऑप्शन पे। ओके, डिक्सन में 6500 की कॉल ट्रेड कर रही है, करीब करीब 194 पे। डॉक्टर साहब, एक बार जरा अंडरलाइन का प्राइस लेके आइएगा, फ्यूचर्स का प्राइस क्या है यहाँ पर? डिक्सन टेक्नोलॉजीज मानस की कॉल, और 6500 की एट द मनी कॉल भी ले सकते हैं। इट्स 6507 जहाँ पे ट्रेड करता हुआ। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड रहेगा गैस अथॉरिटी, गेल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ और पूरे सेक्टर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो 181 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, 187 और 189 के टारगेट्स के लिए। ओके, गेल पर इस समय कॉल। एक पीएसयूज में अच्छा मोमेंटम है अभी भी। कविता जी, आपने क्या पिक किया? ओके, कविता जी आते हैं आपके पास। राजेश जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, देखिए मेरी नजर है डीवीज पे। मेरे हिसाब से डीवीज में जिस तरह से ये सपोर्ट के ऊपर होल्ड किए हुए हैं, यहाँ पे एक अच्छी रैली मिलनी चाहिए। सो एट अ लेवल ऑफ 3757 इट्स अ बाय इन डीवीज लैब। आपका स्टॉप लॉस होगा 3730 का, और जो टारगेट है स्विंग ट्रेडिंग का वो है करीबन 3840 का, तो इट्स अ बाय इन डीवीज लैब। डीवीज लैब्स। मयूरेश, आपके रेडार पर कोई स्टॉक आया क्या? पीएसयूज में वापस मोमेंटम है आज। नहीं, बिल्कुल है। और हमें लगता है आई थिंक जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैं कहीं ना कहीं, नॉट नेसेसरीली दैट दे शुड रिएक्ट ऑन रेट कट, क्योंकि रेट कट की संभावना शायद सेकंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर पे निकल गई है। बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एज एन एग्जांपल, यहाँ पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि एक स्लो एंड स्टडी इंप्रूवमेंट शायद पहले क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से देखे जाएंगे। तो मुझे लगता है Q4 शायद एक स्टेबल क्वार्टर होगा, बट Q1 से आई थिंक रिकवरी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन होम्स शायद आपके वॉच लिस्ट में रहें। ओके, पीएनबी और कैनफिन होम्स, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स। अच्छा, ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए यहाँ पे मोर और लेस। और अभी नहीं, अच्छा कविता जी का ट्रेड बाकी है, माफ़ी चाहूँगा, भूल गया, दिमाग से उतर गया। कविता जी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या है? सो HAL जिस तरीके से वापस नीचे आया है, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनते हुए दिख रहा है। 3086 के लेवल पर है, अंटिल काउंटर 3039 के लेवल के ऊपर रहता है। यहाँ एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 3150 का पहला टारगेट रखें। वंस उसे क्रॉस कर पाता है तो 3230 तक के टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। ओके, HAL आपकी स्क्रीन पे 3091 पे तो कॉल्स पूरी हो गई, और यहाँ पर ज़्यादातर कॉल्स जो हैं वो आज समर्पित हैं या फिर डेडिकेटेड हैं थोड़ा फार्मा स्पेस पे। अनुज, निफ्टी फार्मा, आई मीन लास्ट अप्रैल से जो मूव रहा यहाँ पे गजब कर रहा। अच्छा, इस बार की अर्निंग्स इतनी इंप्रेसिव लगी अनुज कि स्टॉक्स अपने कोविड हाई और ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर रहे हैं, तो बाजार ज़्यादा फोकस कर रहा है इस वक्त फार्मा पे। लुक एट लुपिन। देखिए, लुपिन तो खैर एक अलग कैटेगरी का ही स्टॉक रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से एक चीज़ है यहाँ पर वीरू, यहाँ पर अंडर ओनरशिप और वैल्यूएशन का एक मिक्स प्ले आउट हुआ फार्मा में। आप फार्मा की ओनरशिप अभी देखिए और 5-6 साल पहले देखिए। लुपिन ही एक एग्जांपल हो गया फॉर एग्जांपल, जहाँ पर
मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने गिव अप कर दिया था फार्मा में, वो एक काफ़ी शानदार मूव रहा है। प्लस एक यूएस एफडीए की तरफ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना अभी ऑफ लेट इंडियन कंपनीज को थोड़ा लीनियंट व्यू दिया गया है, तो ये भी एक इसके फेवर में गया है। प्लस जैसा मैंने कहा वैल्यूएशन कंफर्ट, कुछ ही स्टॉक्स हैं, कुछ ही सेक्टर्स हैं जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है, इसकी वजह से इस तरीके के मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार क्या मतलब आई थिंक यहाँ पे अभी भी मुझे लग रहा है कि सेलेक्टिवली आपका अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अपने प्रीवियस हाई से बहुत नीचे हैं, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि अभी भी बाइंग होगी। आई थिंक फ्राइडे को हमारे चैनल पर शायद नेटको फॉर एग्जांपल डिस्कस हुआ था इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स जहाँ पर अभी भी कंफर्ट है। वो स्टॉक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसने लिया था, आई थिंक शायद गौतम शाह ने दिया था, किसने दिया था, खैर एनीवे 7% ये स्टॉक ऊपर है, तो यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है कि लोगों का कंफर्ट है। जैम, और मैं एक चीज़ देख रहा था अनुज कि निफ्टी फार्मा का जो पोस्ट कोविड मूव था, यानी अगर मैं मार्च में मान के चलूँ 7700 का इंडेक्स जुलाई 2021 में टॉप आउट हुआ था 14,000 का, यानी लगभग 7,000 का पॉइंट्स का स्विंग था। और इस बार ये मूव शुरू हुआ फरवरी मार्च में 11,800 का इंडेक्स 19,000, तो निफ्टी फार्मा का ये मूव कोविड स्विंग से बड़ा है, याद रखिएगा। क्या गजब मूव दिया है इस स्टॉक ने, और इस बार जैसे कि अनुज ने टिप्पणी करी, अभी भी इसमें अगर आप देखें जो मोमेंटम है वो कम नहीं हो रहा है। मयूरेश, आपका प्रिफर्ड स्टॉक क्या रहेगा फार्मा स्पेस में, संक्षेप में अगर टिप्पणी कर पाए तो आप? नहीं बिल्कुल, तो मुझे लगता है आई थिंक काफी स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिया है, एंड आई टोटली कॉन्कर विद अनुज। आई थिंक अंडर ओनरशिप बिल्कुल थी पिछले 3-4 तिमाहियों में, अच्छी खासी आई थिंक ओनरशिप बढ़ चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ये हमारे ग्लोबल वॉच लिस्ट पे जरूर रहेंगे। बट जो ब्रॉडर मार्केट के फार्मा स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल एफडीसी एज एन एग्जांपल, वो भी चल चुका है, बट आई थिंक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी स्टेबल है। देयर इज गुड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ दैट कैन कम थ्रू। दूसरा टोरेंट फार्मा, इनका जो एक ब्रांडेड पोर्टफोलियो है, ये अच्छा खासा ग्रो हो सकता है, क्योंकि जितनी इनकी फाइलिंग्स है और एक्सपेक्टेड फाइलिंग्स है, ये शायद इनको फ्लेवर में रखा है एज फार एज अर्निंग्स इज कंसर्न्ड। एंड बिकॉज दे आर इनटू ब्रांडेड जेनेरिक्स, प्राइसिंग का जो एक बहुत बड़ा दिक्कत होती है इन टर्म्स ऑफ जेनेरिक फार्मा, ये शायद ये कंपनी फेस ना करे। तो मुझे लगता है आई थिंक ये दो चुनिंदा स्टॉक्स जो हम देख रहे हैं मार्केट्स में इंडिया में, कि पीएसआरएस रेटिंग्स काफी ठीक ठाक लग रही है, तो अगर कुछ पुलबैक्स मिलते हैं तो विद इन द ब्रॉडर मार्केट्स आउट ऑफ लार्ज कैप्स, शायद ये दो स्टॉक अर्निंग्स के लिए से अच्छे कर सकते हैं। ओके, चलिए ये इस समय का व्यू। अच्छा, वो प्रकाश दीवान जी ने दिया था नेटको फार्मा, मुझे याद आया, अभी हम बात कर रहे थे उनसे लास्ट वीक, वो उनका पिक था नेटको फार्मा कि यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है 5.5% ऊपर। राजेश जी के पास एक कॉल है, राजेश जी बताइए। अनुज जी देखिए, एक ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे, वो है भारतीय एयरटेल में। देखिए यहाँ पे भारतीय में पहले एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, लेकिन आज जिस तरह से ये रिवर्सल है, दैट्स अ बेयर ट्रैप। तो मेरे हिसाब से भारतीय में एक शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए, जिसका टारगेट इंट्राडे 1160 का होगा। तो इट्स बाय इन भारतीय। आपका स्टॉप लॉस जो रखना है वो रहेगा 1120 का, और डिस्क्लोजर ये है कि क्लाइंट के साथ इस पोजीशन को हमने शेयर किया हुआ है, तो इट्स बाय इन भारतीय। बाय इन भारतीय। अच्छा, अमरीश बलिगा जुड़ गया हमारे साथ। अमरीश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार मूव्स आ रहे हैं बजाज ऑटो में, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक। कोई व्यू आपका इन लेवल्स पर? देखिए, टू व्हीलर्स ओवरऑल में काफी पॉजिटिव हो, व्हिच मींस आई एम पॉजिटिव ऑन बजाज, टीवीएस एज वेल एज हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि आई मीन लाइक बीइंग एन इलेक्शन ईयर, जनरली हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन ईयर में टू व्हीलर्स के सेल्स भी काफी बढ़ते हैं। एंड अगेन हियर आल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द रूरल इकोनॉमी शुड बाउंस बैक डिसेंटली वेल इस साल, तो इट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर टू व्हीलर्स। तो बजाज ऑटो भी उन पे बनता है, तो आई थिंक वी कैन सी अ डिसेंट मूव फ्रॉम हियर आल्सो। ओके, मीनवाइल बजाज ऑटो की बात हुई यहाँ पे, मैं एक स्टॉक मार्क करना चाहूँगा, दैट्स बजाज फाइनेंस। मेरी ये थोड़ी सी स्पॉटिंग है। बजाज फाइनेंस आज 17 जनवरी के बाद, डायरेक्टर साहब जरा 10 डे ड्रॉ कर दीजिएगा चार्ट पे, पहली बार 17 जनवरी के बाद, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने बाद फर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को क्रॉस कर रहा है, और इसके 7200 पे 200 डे है, यानी ये 200 डे से अभी करीब 500 रुपये दूर है, और नीचे 10 डे क्रॉस हो रहा है। एक प्राइस डाइवर्जेंस अगर आप देखें, मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस है स्क्रीन पे। सचिन, आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी एट 6704?
देखिए यहाँ पर एक काफी समय से एक ओवर सोल्ड टेरिटरी में ये स्टॉक एक ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मूव में था एंड जिस तरीके से इसने पिछले कुछ दिनों से प्रयास किया है अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल को मेंटेन करने के लिए, तो मुझे लग रहा है आज का जो डेटा बन रहा है वो थोड़ा सा बेनिफिशियल है एक पुल बैक के लिए। सो मुझे लग रहा है 6800 तक ये तेजी आज इंट्राडे में इवॉल्व हो सकती है, बट यहाँ पर मोमेंटम लॉन्ग्स चेस करने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है डिक्लाइंस अगर मिलते हैं 6690 के आसपास के, उसके बाद थोड़े से लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 6650 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं एक बार डिक्सन टेक रिविजिट करना चाह रहा था। मानस ग्रिप में होगी ट्रेड अच्छी खासी, अब यहाँ पर अब क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करें? देखिए आप स्टॉप लॉस को आई थिंक रिवाइज करना चाहिए। मैंने स्टॉप लॉस 6400 के मेंशन किए थे, आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 6450 के नीचे लगा लें। टारगेट वही अभी रहेंगे 6700 के आसपास के। ओके अच्छा, अब देखिए क्यों मैंने कहा था कि जहाँ खुले वहाँ लॉन्ग ना लें, क्योंकि वो फंसने वाला जोन था। अब मार्केट जो है वो आ गया है डे लो पर, सेंसेक्स तो इनफैक्ट रेड में आ गया है और निफ्टी भी देखिए किस तरीके से नीचे आया है 22,066 पर। और अगेन बैंक निफ्टी फिर से प्रॉब्लम है, लेकिन आज निफ्टी आईटी में भी अच्छा खासा प्रेशर है, तो इन दोनों का थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया है। निफ्टी आईटी आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए निफ्टी आईटी किस तरीके से एकदम से नीचे आया है। तो अगेन अब थोड़ा सा सपोर्ट लेवल पे आने दें इसको, उसके बाद एक व्यू लेंगे। तब तक इंडिविजुअल स्टॉक्स तो हैं ही, खैर वहाँ पर अच्छे मोमेंटम आपको मिल ही रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर भी अच्छा मूव इस समय। एल.एन.टी फाइनेंस में एक अच्छा मूव आ रहा है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, और उसके अलावा पीएफसी आरईसी ये भी थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। अमरीश, डिफेंस में आपकी कोई पिक होगी क्या इन लेवल्स पर? डिफेंस देखिए फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्लियरली बाय होता है, क्योंकि द वे द ऑर्डर्स आर कमिंग इन। पर यहाँ पे एक ही जो इश्यू है, आई थिंक इट्स एग्जीक्यूशन रिस्क, क्योंकि जो भी ऑर्डर्स आए हैं दे आर मल्टीपल टाइम्स करंट रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल कोचिन शिपयार्ड का जो रेवेन्यू है, दे हैव गॉट ऑर्डर्स व्हिच इज 8x। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन रिस्क एक बनता है, और जिस हिसाब से स्टॉक्स लास्ट 1-1.5 साल में बढ़े हैं एट दीज लेवल्स, मैं बोलूंगा होल्ड है विद स्टॉप लॉस, पर फ्रेश परचेज के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, लेट देयर बी सम करेक्शन, उसके बाद ही लेना चाहिए। ओके, कोचिन शिपयार्ड 5690 पर ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बजाज फाइनेंस का जिक्र किया था, मैं इस स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरीके से रीड कर पा रहा हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स जो जनवरी के मध्य में या फिर फर्स्ट वीक में टॉप आउट हो गए थे, आज बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल रहे हैं। अब आप एक काम कीजिएगा, टाइटन पे आके 20 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा। टाइटन ने पूरी की पूरी मतलब फरवरी सीरीज में कंट्रीब्यूट नहीं किया था। 30 तारीख को यहाँ पे कैंडल रिवर्सल था, कैंडल स्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आया 100 डे को छुआ, शुक्रवार को क्लोज दिया अबव 20 डे, पोस्ट आई थिंक 31 जनवरी, और आज बार एज ऑफ नाउ अच्छी है। मानस, आपकी रीडिंग क्या कह रही है टाइटन पे? तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, और डिस्क्लेमर ये कि हमने अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो टाइटन क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 60 मिनट चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड बन रहा है, तो मेरा समझना है कि अब जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 3800 के आसपास के रहेंगे। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 3654 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, 3677 पे टाइटन की स्पॉटिंग हुई। लेट्स सी, आई मीन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं लो की लोअर है जिससे यहाँ पे कर्व लेते हुए, बट मुझे एक ग्रेनुअल्स का ट्रेड बहुत पसंद आया, और ये हमने 447 पे शुक्रवार को मार्क भी किया था। उसके बाद पूरा दिन इसको बिलोंग करता हुआ, इसमें एक मल्टी ईयर चैनल, आई मीन जनवरी 2021 से अब तक की वो बाइसेक्ट हुई, और उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिया इस स्टॉक ने। और स्क्रीन पे अच्छा क्या क्या है इस वक्त, टाटा पावर, आरईसी, पावर स्पेस में पीएफसी अच्छा करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव डी हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए, और फार्मा में ऑरबिंदो, ग्रेनुअल्स ये अच्छा कर रहे हैं, बजाज ऑटो, बलरामपुर चीनी। एक बार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी लेके आइएगा, करीब 1156 पे आके ट्रेड करता हुआ। ये भी पिछले 10-15 दिन में काफ़ी हद तक साइडवेज रहने के बाद आज थोड़ा सा इस रेंज से जेट करने की कोशिश करता हुआ। अमरीश जी, आपका एफएमसीजी स्पेस में इस वक्त प्रिफर्ड स्टॉक क्या है? आईटीसी में हमने पेन देखा थोड़ा सा, टाटा कंज्यूमर और गोदरेज सीपी, आई मीन बेस्ट परफॉर्मर आई थिंक इन लास्ट 3 मंथ। टॉपिक क्या है इस स्पेस में आपका इस वक्त? यहाँ पे इस वक्त मेरा टॉपिक, कॉन्ट्रेरियन टॉपिक है, आईटीसी होगा।
क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड कम है। वी हैव सीन एक्सट्रीमली गुड करेक्शन, और जो नीचे आया है, आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस वाज जो खबर आ रही थी कि बैट कुड बी आई मीन सेलिंग अ ब्लॉक। पर हम लोग को इतना याद रखना चाहिए कि जब भी कोई ऐसे ब्लॉक बेचता है, दे डोंट सेल इन द मार्केट, इन द ओपन मार्केट। यहाँ पे नॉर्मली जो ट्रेड होते हैं, ब्लॉक ट्रेड जो होते हैं, इट विल पॉसिबली गो टू वन ऑफ द फंड्स और इंस्टीट्यूशंस। तो आई थिंक एज एंड व्हेन दैट ट्रेड हैपेंस, आई थिंक इट विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो मैं बोलूंगा कि इस लेवल पे लेके जस्ट बैठना चाहिए। मे बी वी मे हैव टू वेट फॉर 6 months और 9 months, पर यहाँ से अपसाइड काफी अच्छा है। हम लोगों ने करीब 500 के आसपास देखा था, आई मीन लाइक इन 2023। आई थिंक दैट लेवल शुड बी क्रॉस। तो यहाँ पे पेशेंस जरूरत है इस लेवल पे लेके। आई थिंक आई शुड वेट फॉर 12 to 15 months। ओके, चलिए 22,082 डिप पे बाइंग आई और अब देखते हैं क्या होता है। आईटीसी ने हेल्प की ऑब्वियसली, और एक बार निफ्टी लेकर आई है इंटरडे पर 22,082 से। मैं कह रहा हूँ डिप पर थोड़ी सी बाइंग आई और यहाँ पर एक इम्पैक्ट है इस समय पर। आशीष जी, बजाज ऑटो क्या ये 10,000 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है? जी अनुज जी, जिस आपका सेटअप बना हुआ है काफ़ी स्ट्रेंथ इसमें कंटिन्यूसली देखने मिल रही है, और मुझे लग रहा है कि आई थिंक 10,000 पे इसका बायबैक भी है, तो वो एक ज़रूर लेवल है जो ये शायद स्टॉक अप्रोच के रहेगा। तो कोई भी डिप आए तो इसमें खरीदारी की सलाह है। इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है, भले ही आज 3.25% अप है, बट हमें लग रहा है जिस आपका स्ट्रेंथ है इसमें ये वेल प्लेस्ड है अभी बहुत नियर टर्म में ही 9,000 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 8,400 का एक एसएल मेंटेन करे। बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है कि डिप आ ही नहीं रही है इसमें, मतलब कोई दिन नहीं आ रहा जिसमें स्टॉक गिर रहा हो हल्का सा भी। और मेरे ख्याल से डिप इसमें आई थी सिर्फ जिस दिन बायबैक अनाउंस किया था इसने, उसी दिन डिप आई थी, क्योंकि पोजीशनिंग थी उससे पहले और उसके बाद इसमें। और देखिए ये एक और लेसन होता है कई बार कि अगर अच्छी खबर हो और पहले से प्राइस इन हो तो हो सकता है उस दिन प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, लेकिन उसके बाद वो उसमें बड़ी वाली रैली आती है। ये बजाज ऑटो में उसके बाद बड़ी वाली रैली आई और शानदार शानदार मोमेंटम यहाँ पर। वीरू, क्लियरली मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीने का स्टॉक ऑफ द मतलब टाइम यही रहा है बजाज ऑटो। बिल्कुल, बजाज ऑटो गजब मूव है, और इसी बात पे मैं आपसे बात कर भी रहा था 4-5 दिन पहले, और देखिए क्या मूव दिया इसने। बजाज ऑटो एट ऑल टाइम हाई। ऑटो में और क्या क्या कर रहा है? अच्छा, एक बार आप लेके आइएगा और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। एक बार लेके आइए आप इंडियन होटल्स। अभी मेरे स्क्रीन पे इसकी ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी, अगर आप देखें, हॉट हो रही है। 439.50 440 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा एक बार प्लीज़। और ये इसका ऑल टाइम हाई है। शुक्रवार की कैंडल के स्विंग हाई को ये बाइसेक्ट कर चुका है। अब ऑल मूविंग एवरेजेस। अर्निंग्स आई थी इसकी 2 फरवरी को, उसके बाद से जो स्विंग शुरू हुआ वो अब तक थकने का नाम नहीं ले रहा है। राजेश जी, कोई एट द मनी कॉल और फ्यूचर्स पे आपका टेक? वीरेंद्र जी, देखिए इंडियन होटल्स अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लियर ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर है। रादर 538 का वो लेवल था तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लाई पॉइंट था। तो 538 के ऊपर ये यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 535 का, और स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट मेरे हिसाब से वीरेंद्र जी 555 to 560 होना चाहिए। तो यहाँ एक क्लियर कट बाय का ट्रेड है, तो इट्स अ बाय इन इंडियन होटल। इंडियन होटल्स स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट डे हाई और साथ ही साथ ऑल टाइम हाई है ये आपकी स्क्रीन पे जो इंडियन होटल्स का है। और एक बार आप रखिएगा ग्रेसिम एट 2126, ये बैकफुट पे आया है आज। बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा पेन और अपने कुछ डाउन साइड पे एवरेजेस को टेस्ट करता हुआ। निफ्टी आईटी ने क्या किया है? निफ्टी के आईटी के लॉसेस जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं, और वो निफ्टी आईटी के लॉसेस जो हैं वो थोड़े से हमें वो 21,100 की ट्रैजेक्टरी को 22,100 की ट्रैजेक्टरी को पार करने में थोड़ा सा, अगर आप देखें, डिफ़िकल्टी दे रहे हैं। और स्क्रीन पे अच्छा क्या है इस वक्त जो कि मूव जनरेट कर रहा है? एक बार और एचडीएफसी बैंक भी रखिएगा, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक मेरे स्क्रीन पे कुछ इसके ऑप्शंस फ्लोट करते हुए, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे इस वक्त करीब 1420 पे ट्रेड करता हुआ। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई लेकिन सिंक हो गया, बट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ। सिर्फ स्क्रीन पे इस वक्त डिक्सन, फेडरल बैंक, एक बार फेडरल बैंक का चेक लेते हैं। मानस, फेडरल बैंक आपका लास्ट वीक का ट्रेड भी था, यहाँ पे ट्रेड आउटलुक इस वक्त? देखिए, व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि उसके जो टारगेट्स थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, बट फिर भी क्योंकि अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मैं केवल वेट कर रहा हूँ 166 के लेवल्स को ब्रीच करने का। 166 रुपए के ऊपर, 166 के ऊपर 163 के स्टॉप लॉस से फिर से खरीदारी करेंगे
और इस बार के टारगेट 172 के आसपास के रहेंगे। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे